नरेश, हमने देखा कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट समेत कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं पीसीसी वॉर रूम। अपडेट इस पर क्या है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जो कि अगले महीने राजस्थान में आने वाली है, उससे पहले तमाम तैयारियां पीसीसी के स्तर पे हो रही है। और इस यात्रा को लेके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की यहाँ ये जो पीसीसी का वो रूम है, यहाँ पे बैठक चल रही है। हालांकि बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने मीडिया से बात की, विभिन्न मुद्दों पर बात की, कई अहम बयान भी उनके आए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री वो रूम में गए तो सबसे पहले पीसी गोविंद सिंह डोटासरा, केसी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री के बीच बंद कमरे में अलग से मीटिंग हुई और फिर औपचारिक रूप से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुद्दा यही है कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो अगले महीने जो है वो राजस्थान में आने वाली है, उसको किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए, कैसे इसको जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता जुटने वाली जो यात्रा बनाई जाए। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री का जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा से पहले कांग्रेस के जो दो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पूर्व पीसीसी चीफ है सचिन पायलट, उनके बयान आए थे, विवाद हुआ था कांग्रेस में। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के लिए दोनों एसेट है, तो उसको आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एंडोर्स किया। और उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि दोनों एसेट है, इसका मतलब एसेट है। और अब जो उनकी कोशिश है वो यही है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इस यात्रा को सफल बनाए, इसको ऐतिहासिक बनाए। और जहां जहां राजस्थान के जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी, वहां पे तैयारियां है वो अंतिम चरणों पे है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने पूरा जो रूट है उसका मुआयना उन्होंने किया है, खुद अलग अलग जगह पे गए हैं। और कांग्रेस के विभिन्न नेता हैं, उनको जिम्मेदारियां भी दी गई है। तो चूंकि अब राहुल गांधी की यात्रा है मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में आएगी, तो ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उस यात्रा को सफल बनाने के लिए जुटे हैं। खुद जो एआईसीसी के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो यहाँ पे आए हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं आज फाइनल टच दे दिया जाएगा रोड मैप को कि किस तरह से जो है यात्रा रहेगी और किसको कहाँ जिम्मेदारी मिलेगी, और इस यात्रा में क्या क्या जो है वो कार्यक्रम होने हैं, कहाँ सभा होनी है, उन सभाओं के लिए किस तरह की तैयारियां होनी है, किनको क्या जिम्मेदारी देनी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है, वो कहाँ कहाँ यात्रा में शामिल रहेंगे, किस तरह से इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कांग्रेस है वो एक तरह से एकजुट रहती है। केसी वेणुगोपाल इस मीटिंग के बाद ही दिल्ली लौट जाएंगे। और लेकिन अब चूंकि काफ़ी कम समय बचा है, जब राहुल गांधी राजस्थान आएंगे, तो ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो एक जाजम पे आके तमाम जो विवाद, आपसी विवाद है, आपसी जो मतभेद है, उनको भुलाकर उस जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसको सफल बनाने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि जब इस मीटिंग के बाद में जो आधिकारिक रूप से बयान आएगा कांग्रेस का, तो उसमें क्या कहते हैं, किस तरह की तैयारियां है, वो उनको अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन लगता है कि आज ये चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर गए थे, वो तब भी यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। लेकिन उस मीटिंग के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो बयान आए थे, उससे लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी तक जो है उनसे भी इस बारे में जो बात पूछी, तो उन्होंने, आपको ध्यान है, कल कहा था कि इस विवाद का यात्रा पे कोई असर नहीं है और ऐसा लगना भी चाहिए। और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसी तरह का विघ्न इस यात्रा में नहीं होगा। और जो राजस्थान की यात्रा है ये सबसे ऐतिहासिक यात्रा होगी। जगह जगह बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम लोग है, इस यात्रा का स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल नरेश। और देखिए, अभी इससे थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए थे। एक बात सबसे खास उसमें ये देखने को मिली, उन्होंने जब बयानबाजी को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमारी कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को हमें सफल बनाना है और ऐतिहासिक बनाना है, और उसी को लेकर हम तैयारी भी कर रहे हैं, चर्चा भी इसी को लेकर ही है। देखिए, ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा से पहले जो लगातार बयान रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, खासकर जैसे मैंने कहा खुद अशोक गहलोत का जो बयान था, उसके बाद सचिन पायलट का बयान था, उसके कारण एक विवाद की स्थिति हुई थी और कांग्रेस की भी अजीबोगरीब स्थिति में थी। तो ऐसे में अब चूंकि यात्रा में दिन कम है, बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में
तमाम विवादों को पीछे छोड़ के हुए और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इनको एकजुट होना पड़ेगा, एक जाजम पे आना होगा। और अभी जो तमाम नेता है के सी वेणुगोपाल की मौजूदगी में एक जाजम पे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको राजस्थान में कम से कम ऐतिहासिक बनाना इसलिए भी जरूरी है कि राजस्थान जो वह प्रदेश है जिस यात्रा गुजरेगी जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, जहां पे कांग्रेस का शासन चल रहा है। तो अगर जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे अगर सबसे बड़ी रैली ना हो, सबसे बड़ा जो है यात्रा ना हो, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता ना जुटे और अगर विवादों में रहे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि उन सभी की जो सबसे पहले जो कोशिश है वो यही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको किस तरह से सफल और ऐतिहासिक बनाया जाए। और इसी कारण से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, अलग अलग कमेटियां बनाई गई है और साथ में जो राजस्थान के यात्री जो इसमें शामिल होंगे उनके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो तमाम तैयारियां जो है वो अलग अलग नेताओं को जो बांटी गई है उसकी जिम्मेदारी उसके अनुसार ही तमाम तैयारियां यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल नरेश, और देखिए बीते दिनों जिस विवाद की आप बात कर रहे थे, जिस सियासी पारा जो हाई हुआ था उसकी आप बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, और ऐसे में के सी वेणुगोपाल वहां पर पहुंचे हैं। बेशक वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वॉर रूम में बैठक चल रही है जिसका अपडेट आपने दर्शकों को दिया, लेकिन इसके अलावा क्या ये संभावना है कि के सी वेणुगोपाल की अलग से नेताओं के साथ बैठक हो सकती है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर वो सचिन पायलट हो, ऐसी संभावना कोई बन रही है क्या? या फिर सीधे वॉर रूम में जब ये बैठक खत्म होगी, ये चर्चा खत्म होगी, सीधे आप बता रहे हैं कि दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको जानकारी दी कि इस बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और के सी वेणुगोपाल ये अलग रूम में मिले हैं, अलग से इनमें चर्चा हुई है करीब 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इस बैठक की शुरुआत हुई है। तो कुछ अहम मंत्रणा इन नेताओं में हुई है और खासकर देखिए मैसेज ये देना जरूरी है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता जिनमें बयानबाजी चल रही थी वो उन बयानों से दूर होकर अब एक साथ नजर आए, एकजुटता नजर आए। क्योंकि देखिए हर जो ग्रुप के जो नेता है वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, चाहे अशोक गहलोत के पक्ष की बात करें या सचिन पायलट के पक्ष की बात करें, तमाम जो नेता है कई जो वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनमें कुछ विधायक भी शामिल है, मंत्री भी एक शामिल है। तो इसके कारण से जो कांग्रेस की स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जा रही थी राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर। तो ऐसे में अब इस बात की जरूरत है कि इन सभी विवादों को, इन सभी जो बयानों को दूर छोड़ के उनको दरकिनार करके एक मैसेज दिया जाए कि तमाम जो नेता है वो एकजुट है। और संभवतः इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ये बयान आया है राहुल गांधी के बयान के बाद कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि नेता, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब एसेट है, तमाम कार्यकर्ता एसेट है, तमाम उनके फॉलोअर एसेट है और इन सभी को मिलके अब राहुल गांधी की यात्रा को ही सफल बनाना है। तो देखिए ये जो बैठक है, जैसे आपने कहा कि क्या अलग से ही वार्ता होगी, बिल्कुल इस मीटिंग के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, के सी वेणुगोपाल अलग से मिलेंगे, अलग से बात करेंगे, क्योंकि के सी वेणुगोपाल की यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले ये बैठक है। तो एक फाइनल टच यहाँ पे दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कमी खामी ना हो, तमाम जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई है उनको पूरी तरह से मुस्तैद किया जाए। और खासकर जो विभिन्न जगह पे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी हो राहुल गांधी की, चाहे वो रैली होनी हो, चाहे लोगों से मिलने का कार्यक्रम हो, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलने का कार्यक्रम हो, किस तरह से उनके साथ जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और अन्य जो विभिन्न वर्गों के, संस्थाओं के, एनजीओ के जो लोग हैं वो साथ चलेंगे, वो किस तरह के होने चाहिए, क्या मैसेज राजस्थान की धरती से जाना चाहिए, तब जबकि कांग्रेस के नेताओं में आपस में विवाद चलते हैं। तो यहाँ एकजुटता भी दिखानी है, राहुल गांधी की यात्रा को सफल भी बनाना है और उसको ऐतिहासिक भी बनाना है। क्योंकि बड़ी यात्रा है, लंबे समय तक राहुल गांधी राजस्थान में रहेंगे अपनी इस यात्रा के दौरान, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बड़ी होगी और उसको किस तरह से जो सफल बनाया जाए। क्योंकि जैसे एक बीच में जो बात आ रही थी कि गुर्जर समाज के जो कुछ नेता है उन्होंने विरोध करने की बात कही थी, तो वो भी एक चुनौती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें कोई जो विवाद जैसी बात नहीं है, लगातार सरकार ने उनको दिया ही है, जो कुछ मांगा है वो तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं, विसंगतियां, उन तमाम उनको दूर किया गया। अभी भी बैठकों का दौर है वो चला है, लेकिन इन सब के बावजूद इन सभी पहलुओं पे
ध्यान रखना होगा। और इन सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए जिन जिन नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, आपको ध्यान होगा कि इस वॉर रूम में जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे भी एक अलग से मीटिंग रखी गई थी, जिनमें भी तैयारियां जो है उनको लेकर चर्चा हुई थी। और अब लगता है कि हर एक दिन के हिसाब से, चूंकि राहुल गांधी जब यहाँ रहेंगे तो हर एक दिन के हिसाब से हर एक नेता को, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो या कांग्रेस का पदाधिकारी हो, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। हर एक दिन के हिसाब से जिम्मेदारी यहाँ देना तय होगा। और साथ में और किस तरह से एक बड़ा संदेश राजस्थान की धरती से जाए, इस तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। क्या क्या इस विचार विमर्श रहता है, क्या क्या कुछ नई चीज़ें फाइनल होती है, किस तरह के संदेश देने की कोशिश करते हैं। आज की बैठक में अंदर जो है इस वॉर रूम में जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है जब बैठक खत्म होगी, बिल्कुल उसके बाद कैसे बिल्कुल नरेश, जब बैठक खत्म होगी तो जानकारी अपने दर्शकों को हम देंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका बातचीत के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर के दौरे पर है। अब जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री टीकाराम जूली, रामलाल जाट ने अगवानी की। वहीं सचिवालय में केसी वेणुगोपाल ने डोटासरा के साथ बैठक भी की और बैठक में सांसद विकास कोष को लेकर चर्चा हुई है, ये जानकारी है। मंत्री रमेश मीणा, एसीएस अभय कुमार समेत ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आज मेरा एमपी लाट्स का रिव्यू मीटिंग हो गया इधर। एसीएस मंत्री साहब है, एसीएस साहब है, अच्छा मीटिंग हो गया। डायरेक्शन क्या दिया सर? नो, कंप्लीट करने के लिए पुलिस स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया, एमपी लाट्स वर्क स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया कंप्लीट करने के लिए। देन सर एक नया स्कीम मंत्री साहब मेरे लिए बोल दिया, राजीविका। यस, वुमेन्स हेल्थ ग्रुप का राजीविका, उसके लिए कॉन्सनट्रेट करना डिसाइड हो। सबसे पहले उन्होंने एमपी लेड से जो पैसा दिया था उनकी प्रोग्रेस के बारे में समीक्षा की। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, तो हमने उनको राजीविका के बारे में बताया था कि महिलाएं हमारी करीब 35 लाख राजस्थान में जुड़ी हैं, एससीजी फैमिली हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा अपने कोटे से पैसा दें कन्वर्जेंस के माध्यम से। तो उनके ग्राम संगठन है, CLF है, उस पर भवन बने जिससे हमारी महिलाएं जुड़ेंगी, गरीब महिलाएं, उनकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। तो उन्होंने मतलब पहली बात रखी, उससे पहले उन्होंने SHG की बात की तो तुरंत यस किया कि हम पैसे देंगे और हमारे जो और भी MP हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और इस राजीविका को आगे बढ़ाएंगे। महिलाएं आत्मनिर्भर